प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी और सबको राधे राधे। सबको जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रयार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं और जिसमें अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और प्रैक्टिस आपकी और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन द्विघात बहुपद अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें मूलों का शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ, शून्यकों का योगफल दिया हुआ। क्या दिया हुआ? योगफल आपको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, मतलब यानी b अपॉन a का मान आपको दिया हुआ है, वो है 1। वो क्या है? 1। और फिर शून्यकों का आपको शून्यकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। गुणनफल भी दिया हुआ है आपको। गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपके c अपॉन a है। c अपॉन a का मतलब 1 वैल्यू दी हुई है। कितनी दी है? 1 वैल्यू दी हुई है। और अब अपन को स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म आपको पता है, ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसमें ये होता है x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ x होती है और यह होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू क्या होता है? 0। अब वैल्यू रखेंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है, यहाँ से अपन रखेंगे 1 रखेंगे x और अल्फा इंटू बीटा भी 1 रखेंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर x² आ रहा है, इसको x आ रहा है प्लस 1 आ रहा है। ये अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, द्विघात बहुपद समीकरण प्राप्त हो गई है। इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद समीकरण है, द्विघात बहुपद समीकरण। ठीक है ना? तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सरल होते हैं। आपको इक्वेशन रखनी पड़ती है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है। तो आगे अपन क्वेश्चन क्या करते हैं, देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का आपको योगफल दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल आपके दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो माइनस b अपॉन a की वैल्यू है वो 1/4 है। और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। गुणनफल दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा यानी c अपॉन a, वो वैल्यू है आपके 1/4। अब आपको समीकरण में रखनी होती है। समीकरण है वो है अपने पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा प्लस का इक्वल टू 0। इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको रखनी होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है 1/4 माइनस का x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब अपन लसअप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा में 1 है तो एलसीएम 4 आ गया। क्या गया? 4 लसअप लेने पर यह 4x हो गया, 4x², यह माइनस माइनस प्लस x बन गया और यह भी प्लस 1 बन गया और इक्वल टू 0 है। 4 0 में चला गया तो इक्वेशन अपने पास आ गई 4x² x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है? तो थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन हल करेंगे। और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपके आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके जो दिया हुआ है, मूलों का योगफल 4 है और मूलों का गुणनफल 1 है। तो शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे? योगफल लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और माइनस b अपॉन a की वैल्यू दी हुई है वो 4 दी हुई है। क्या दी हुई है? 4 दी हुई है। और फिर शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। गुणनफल
गुणनफल आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, यानी सी अपॉन ए की वैल्यू है 1 दी हुई। क्या दी हुई? 1 दी हुई है। और फिर अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन में रखने पर ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और इंटू प्लस अल्फा बीटा। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? देखो एक्स स्क्वायर आता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 है तो 4x आ जाएगा, और यहाँ कितनी दी हुई है? 1 दी हुई इक्वल टू 0। तो अपन को ये द्विघात बहुपद प्राप्त होता है, x स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। अपन प्रश्नावली 2 तक रिवीजन अच्छा कर लिया, इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट भी देते रहना है। और प्रैक्टिस के अंदर क्वेश्चन आपके अलग अलग तरह से क्वेश्चन करिए और पुराने पेपर भी देखते रहें, और जिसमें आपके क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है। आप पहले अर्धवार्षिक का पेपर भी आपको वापस अच्छी तरह से करना है, ठीक है ना। 2-3 साल के पेपर देखते रहे, जिससे आपको परीक्षा में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको करने के चांस है, ठीक है ना। तो एक बात है कि आप रिवीजन करने के बाद अच्छा टेस्ट लीजिए। टेस्ट दोगे, 1-2 बार टेस्ट दोगे तब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम के दिन बहुत कम है, और क्योंकि एग्जाम नजदीक होने के कारण आपको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला वगैरह सब याद रखना पड़ेगा। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और